हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला पे आधारित समस्याएं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के अंदर कुल मिला के यह 9 टॉपिक बनता है, जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को। जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को अच्छी तरह से कर लेंगे तो उसके बाद जो आने वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चन को भी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद किया था कि रैंडमली कहीं से भी कोई भी अल्फ़ाबेट का हमसे नंबर पूछा जाए, पोजीशन पूछा जाए, हम बता सकते हैं। और न केवल उसका पोजीशन बाएं ओर से बल्कि उसका स्थान हम लोग दाईं ओर से भी बता सकते हैं। इसके अलावा किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इन सब की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि P का स्थान बताइए कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में P कितने नंबर पर आता है, P का बाईं ओर से स्थान बताइए, तो P बाईं ओर से 16वें नंबर पर आता है, Q 17वें नंबर पर आता है, M 13वें नंबर पर आता है, T 20वें नंबर पर आता है। हर एक लेटर का पोजीशन हम लोग याद किए थे। X 24वें नंबर पर आता है। हमने आपसे कहा था कि इन लेटर का आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसी तरीके से अगर नंबर बोला जाए तो आप अल्फ़ाबेट भी बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, बाईं ओर से 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो हमारा जवाब O होगा। 13 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा तो हमारा जवाब M होगा। 20 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा तो हमारा जवाब क्या होगा, 20 नंबर पे आएगा आपका T आ जाएगा। एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद किए थे ना, वह सब बाईं ओर से याद किए थे। अगर मान लीजिए कि दाएं छोर से किसी लेटर का पोजीशन हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको 27 में से माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है R का स्थान। R का स्थान मतलब R कितने नंबर पर है। अब R का स्थान जो पूछा गया वो हम लोगों से पूछ दिया गया है दाएं छोर से कि भाई दाएं छोर से आप बताइए कि दाएं से R का स्थान क्या होगा। तो R का स्थान तो हमें बाएं से पता है। बाएं से R कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। हर एक लेटर का जो पोजीशन आपने याद किया है वो बाएं से याद किया है। तो हमें क्या करना था कि जब भी किसी लेटर का स्थान दाईं ओर से पूछा जाए तो आप 27 में से उस लेटर का स्थान जो आपने बाईं ओर से याद कर रखा है उसको घटा लीजिए। तो 27 में से 18 माइनस करिएगा, क्या होगा, 9 होगा। यानी R का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 9वां होगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई M का स्थान आप बताइए कि दाएं छोर से M का स्थान क्या होगा, तो M के बारे में बताइए कि M बाईं ओर से कितने नंबर पर, बाईं ओर से 13 नंबर पर। तो M बाएं छोर से 13 नंबर पर है। हमें यह बताना है कि M दाएं छोर से कितने नंबर पर होगा। तो हम क्या करेंगे, 27 में से इसका जो बाएं छोर से स्थान है उसको माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 13 माइनस करिए, क्या होगा, 14। तो M का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 14वां होगा। जब भी किसी लेटर का स्थान दाएं छोर से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। जैसे ही 27 में से आप माइनस करिएगा उस लेटर का स्थान दाएं से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाएं में। दाएं से बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि दाईं ओर से 13 नंबर पर कौन सा लेटर, दाईं ओर से 13 नंबर पर कौन सा लेटर है, तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से तो हम लोगों ने याद किया नहीं है, हम लोग बाईं ओर से याद किए हैं। तो दाएं को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाएं में। कैसे कन्वर्ट करना है, 27 में से माइनस कर लीजिए। तो 27 में से माइनस करिए 13। अब जो दाएं ओर से 13 नंबर पर होगा वह बाईं ओर से 14 नंबर पर होगा, और बाईं ओर से 14 नंबर पर कौन सा लेटर है, N। तो हमारा आंसर होगा N। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में जो है अच्छी तरह से कर लिए थे, है ना। और हमने आपसे कहा भी था कि अलग अलग लेटर लिख के न्यूज़पेपर हो या कोई भी इंग्लिश वाली बुक हो उसका एक पैराग्राफ लीजिएगा और हर एक लेटर का पोजीशन आप लिखिएगा, बाएं से भी दाएं से भी, और साथ में किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर है इसको भी। ओके, चलिए तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की अब हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करेंगे इसका मतलब कि यही ABCD, EFGHI
जे के। चलिए इतना से ही हमारा काम अभी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि पूरे के पूरे 26 लेटर में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से कहने का मतलब ए के तरफ से, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा सर? बाएं से चौथा अक्षर तो डी होगा। बाएं से चौथा, अब बाएं से चौथा के दाएं बोला है तो बाएं से चौथा अक्षर डी है। अब इसके दाएं मतलब कि इस तरफ है ना, डी के दाएं मतलब इस तरफ होगा, डी के बाएं बोला जाता तो इस तरफ होगा। ठीक है, डी के दाएं मतलब ई के तरफ और डी के बाएं मतलब सी के तरफ, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग दायां और बायां होगा। तो बाएं से चौथा अक्षर, अब इसके दाएं छठा, तो इसके दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, दाएं पांचवा, दाएं छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? जे होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जे होगा। लेकिन हर बार हम लोग इतना तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में तो इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि कुछ ही सेकेंड का वक्त आपको लगेगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आइए अब हम लोग उस मेथड के ऊपर आ जाते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है? बाएं से चौथा के दाएं छठा। तो सबसे पहले जो नंबर आपको दिख रहा है उसको लिखिए 4, बाएं से चौथा, दाएं से छठा। अब हमें क्या करना है कि या तो हम इन नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, या तो इन नंबर्स को आपस में हम जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब? तो जब बाएं और दाएं कहने का मतलब दो रंग रहे उस केस में इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। बाएं और दाएं दो रंग रहे तो इन नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए, यानी पहले बाएं बाद में दाएं या पहले दाएं बाद में बाएं, कहने का मतलब दायां बायां रहे उस केस में इन नंबर्स को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। और एक रंग रहे, एक रंग कहने का मतलब दोनों बायां रहे तो नंबर्स को घटा लीजिए, या दोनों दायां रहे तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है? घटा लेना है। ठीक है, यानी कुल मिला के कितना केस बन सकता है सोचिए जरा सा। तो केस आपका बन सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका बायां पहला अक्षर क्या हो? बायां हो, और दूसरा अक्षर आपका दूसरा अक्षर भी बायां हो, मतलब बायां बायां हो, यह केस बन सकता है। या फिर हो सकता है कि बायां दायां हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दायां दायां हो। जो भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी केस बन सकता है सब यहाँ पे देख लेते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि दायां और बायां हो। कुल मिला के यही चार केस आपका बनेगा, इससे ज़्यादा केस तो नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है कि जब एक रंग होगा तो इन संख्याओं को घटा लेना है। बायां बायां रहने पर घटाएंगे, दायां दायां रहने पर घटाएंगे। और जब दो रंग रहेगा तो हमें क्या करना है? इन नंबर्स को आपस में जोड़ लेना है, चाहे बाएं पहले दाएं बाद में या दाएं पहले बाएं बाद में रहे। अगर एक रंग होगा तो घटा लेंगे और दो रंग होगा तो जोड़ लेंगे। दो रंग कहने का मतलब बाएं और दायां, दो रंग रहने पर हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पे तो दो रंग है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे तो आपका क्या है? दो रंग है। तो दो रंग है तो इन नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे। देखिए बाएं दाएं रहने पर हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद 4 + 6 कितना वैल्यू आएगा? 10। अब यह जो 10 वैल्यू आया है, 10 आया है, यह किस तरफ से आया है? बाएं से कि दाएं से? तो अब इसका तरीका समझिएगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन में बाएं या दाएं में से जो पहले आएगा हमारा आंसर उसी ओर से निकलेगा। तो पहले बाएं आया है मतलब हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा? बाईं ओर से निकलेगा। तो बाईं ओर से जो 10वां अक्षर होगा वही आंसर। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है? जे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा जे। गौर से देख लीजिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले यही तरीका आपको अपनाना है। और ढेर सारा क्वेश्चन अभी हम लोग को इसके ऊपर करना है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है। हमें जो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वह यह ध्यान में रखना है कि अगर दो रंग होगा तो नंबर्स को आपस में जोड़िएगा, एक रंग होगा तो नंबर्स को आपस में घटाना है, और क्वेश्चन में बाएं और दाएं में से जो पहले आए आंसर हमारा उसी ओर से निकलेगा। जैसे अगले क्वेश्चन से इस चीज़ को और क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं
अब क्वेश्चन में देख लीजिए पहले क्या आया है, बायां आया है, तो हमारा आंसर किस तरफ से निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा बाईं ओर से। यह चीज़ तो तय हो गया, जो हमारा आंसर निकलेगा किस ओर से निकलेगा, बाईं ओर से निकलेगा। अब नंबर क्या क्या है, 5 और 10 है, नंबर क्या है 5 और 10 है। अब इन नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो बाएं से पाँचवां के दाएं दसवां, एक बाएं है एक दाएं है, तो इन नंबर्स को आपस में जोड़िए। 5 और 10 क्या होगा 15, और यह जो 15 आएगा किस ओर से, बाएं से, तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है सर, बाएं से 15वां अक्षर ओ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ओ होगा। बस कुछ सेकेंड का आपके पास यहाँ पे काम है, देख लीजिए बाएं दाएं नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 और 10 15, 15 किस ओर से, बाएं से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, बाएं से 15वां अक्षर हो जाएगा ओ। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं 5वां। अब इस बार देख लीजिए क्वेश्चन में पहले क्या आया है, बाएं आया है, तो हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा बाईं ओर से। ठीक है, हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा, बाईं ओर से। अब नंबर क्या क्या है, 15 और 5 है, तो हम लिखेंगे 15 और 5 दोनों नंबर को लिखेंगे। अब आगे देखिए बाएं से 15वां के बाएं 5वां, दोनों बाएं हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। एक रंग हो गया ना, दोनों बाएं हैं तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से 5 माइनस करिए, कितना होगा 10। अब यह जो 10 आया है किस ओर से आया है, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 10वें स्थान पर कौन सा लेटर है सर, बाईं ओर से 10वें स्थान पर जे है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, जे हो जाएगा। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10 बाएं से 10वें स्थान पर कौन सा लेटर है, जे है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का जे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां के बाएं 7वां, बाएं से 17वां के बाएं 7वां, बाएं से 17वां के बाएं 7वां, दोनों बाएं हैं, तो इन नंबर्स को आपस में घटाएंगे, और जो आंसर हमारा आएगा क्वेश्चन में जो पहले बोला जाएगा, तो क्वेश्चन में दोनों बाएं हैं, मतलब बाएं पहले भी है बाद में भी है, जो पहले आएगा उसी ओर से आंसर। तो बाएं से 10वां अक्षर, फिर से बाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जे। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से कितना आ गया है आपका, जे आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 5। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, गौर से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अब क्वेश्चन में देख लीजिए पहले क्या आया है, दाएं आया है, तो हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा दाईं ओर से। क्वेश्चन में जो पहले आएगा हमारा आंसर उसी ओर से निकलेगा। अब दाएं से 5वां जो नंबर है उसको लिखिए, दाएं से 5वां के बाएं 6ठा, बाएं से 6ठा, दाएं से 5वां के बाएं 6ठा। अब गौर से देखिए कि हम इन नंबर्स को आपस में जोड़े कि घटाएं, तो दाएं से 5वां है, बाएं से 6ठा है, दाएं बाएं हैं, तो इन नंबर्स को आपस में ऐड करिए। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा 11। 5 और 6 क्या होगा, 11 होगा। लेकिन 11 जो है वह किस ओर से है, दाएं से। तो दाएं से जो लेटर 11 नंबर पर होगा उस लेटर का स्थान बाएं से क्या होगा, क्योंकि देखिए हमने आपसे कहा था कि हम लोग लेटर का जो पोजीशन याद किए हैं वह किस ओर से याद किए हैं, बाएं से याद किए हैं। तो दाएं से 11 नंबर पर कौन होगा, जो दाएं से 27 माइनस 11 यानी 16 नंबर पर होगा। और 16 नंबर पर कौन सा लेटर है, 16 नंबर पर लेटर है पी, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पी। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारा आंसर क्या आया है, दाएं से 11वां, तो दाएं से 11वां लेटर कौन सा होगा, तो दाएं को बाएं में बदलने का तरीका हमने क्या बताया आपको कि 27 में से माइनस करिए, तो 27 में से 11 माइनस करिएगा 16 आएगा। 16 नंबर पर कौन सा लेटर है, पी है। तो जब भी दाएं से निकालना पड़ेगा तो हम दाएं को कन्वर्ट कर लेंगे बाएं में, दाएं को बाएं में बदलने का तरीका है 27 में से माइनस करिएगा, दाएं से 11वें स्थान पर वह लेटर होगा जो बाएं से 16वें नंबर पर होगा, और बाएं से 16वें नंबर पर कौन सा लेटर है, पी। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा पी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखिए। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दोनों दायां है, तो आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, आंसर हमारा दाईं ओर से ही निकलेगा। अब दाएं से देख लीजिए, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां के दाएं 5वां, दोनों 5 है, दोनों दाएं से हैं, तो इन नंबर्स को हम घटाएंगे। तो 15 में से 5 माइनस करिए, क्या होगा, 10 हो जाएगा। एक रंग है ना तो घटा के चलेंगे हम लोग। अब देखिए दाएं से जो 10वां लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा,
तो दाएं से 10वां लेटर तो हमें पता है नहीं, तो दाएं को हम किस में बदल लेंगे, दाएं को हम बदल लेंगे बाएं में। जो लेटर दाएं से 10वें नंबर पर होगा वह बाएं से कितने नंबर पर होगा, बाएं से वह आपका 17 नंबर पर होगा। 27 माइनस 10 17 और 17 नंबर पर कौन सा लेटर है, क्यू। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्यू। दाएं से जो 10वां लेटर होगा वही आंसर होगा, और दाएं से 10वां लेटर कौन होगा, जो बाएं से 17वां होगा, और बाएं से 17वां लेटर है आपका क्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां, दाएं से 20वें के दाएं 5वां। देखिए दाएं से 20वें के दाएं 5वां, दोनों दायां है तो इन नंबर्स को घटाएंगे 15, और यह जो 15 आंसर आएगा वह किस छोर से आएगा, दाएं से। तो अब सोचिए जरा सा कि दाएं से 15 नंबर पर जो होगा वह बाएं से कितने नंबर पर होगा, सर जो दाएं से 15 नंबर पर होगा वह बाएं से 12 नंबर पर होगा, और बाएं से 12 नंबर पर कौन सा लेटर है, एल है। दाएं से 15 नंबर पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, और दाएं से तो हम लोग याद किए नहीं हैं तो इसको बाएं में कन्वर्ट कर लिए। जो दाएं से 15 नंबर पर होगा वह बाएं से 12 नंबर पर होगा, और 12 नंबर का लेटर कौन है, एल। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, एल हो जाएगा। दाएं से 15वां लेटर आंसर होगा, दाएं से 15वां लेटर कौन होगा, जो बाएं से 12वें नंबर पर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, एल हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, नंबर 8। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां है। अब यहाँ भी आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हमें बताना इस क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के बाएं 17वां है। बाएं से 7वां के बाएं 17वां, दोनों नंबर को लिखिए, और दोनों नंबर बाएं से हैं तो इन नंबर्स को आपस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बाएं से 7वां के बाएं क्या है, 17वां। बाएं से 7वां के बाएं 17वां, तो चूंकि दोनों बाएं हैं इसलिए आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, बाएं से। क्वेश्चन में जो पहले बोला जाए, बाएं पहले बोला गया है तो आंसर हमारा बाईं ओर से ही निकलेगा, और वैसे भी दोनों बायां हैं तो आंसर तो बाईं ओर से ही निकलेगा। अब 7 में से 17 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 7 में से 17 माइनस करिएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे रुकिएगा जरा सा, जो -10वां लेटर होगा, -10वां लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। अब 10वां लेटर आता तब तो आप चुन लेते, बाएं से 10वां लेटर कौन सा है, बाएं से 10वां लेटर आपका जे है, लेकिन -10वां लेटर है तो -10वां लेटर कौन होगा, गौर से समझिएगा। देखिए जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है ना वह कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे ABC इस तरीके से आगे चलिए, X Y Z इस तरीके से। अब आगे देखिए, आगे फिर से यह शुरू हो जाता है, फिर से ABC, फिर आगे बढ़ेगा X Y Z, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज समाप्त नहीं होता है। यह आपका देखिए 24वां, 25वां, 26वां, 27, 28, 29 उसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। फिर पीछे आएंगे तो देख लीजिए Z Y X, फिर यह सीरीज इस तरह भी चलेगा ABC, ठीक है। अब गौर से देखिए, अगर हम आपसे कहे तो यह आपका हो जाएगा तीसरा लेटर, है ना, यह तीसरा लेटर हो जाएगा, यह दूसरा लेटर हो जाएगा, यह पहला लेटर हो जाएगा। पीछे घटते हुए आइए, है ना, -1 करते हुए आइए, C -1 करेंगे, B -1 करेंगे, A -1 करेंगे, क्या होगा, Z हो जाएगा। A -1 करेंगे, क्या होगा, Z। तो A का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी Z जो होगा, अच्छा यहाँ पे Z लिखे हैं, Y लिखे हैं, यहाँ X होगा ना, तो Z कितने नंबर पर, 0 नंबर पर Z आता है। तो 0 नंबर का लेटर अगर कभी निकालना होगा तो 0 नंबर का लेटर कौन होगा, Z होगा। देखिए C में से 1 माइनस करेंगे B, C 3 नंबर पर, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 नंबर वाला लेटर B में से 1 माइनस करेंगे B 2 नंबर पर, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 यानी A 1 नंबर पर, A में से 1 माइनस करेंगे तो A में से 1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, A में से 1 माइनस करेंगे यहाँ जाएंगे, और 0 नंबर का लेटर क्या होगा, 0 नंबर का लेटर आपका हो जाएगा Z Y -1 Z -2। इसी तरीके से आपका नेगेटिव में भी आपका बढ़ते जाता है। अब देखिए, अब दिक्कत यह है कि हम जल्दी से कैसे पता करें कि नेगेटिव, है ना, -10 या -5 या -8वें स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो इसका तरीका यह है कि आप जो है ना 26 में से माइनस कर लीजिए, चूंकि टोटल कितना लेटर होता है, 26 लेटर। तो 26 में से माइनस करिए 10,
26 माइनस 10 क्या होगा 16, यानी जो 16वां लेटर होगा वही माइनस 10वां लेटर होगा। जो 16वां लेटर होगा वही माइनस 10वां लेटर होगा। और 16वां लेटर कौन सा है पी, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पी। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई माइनस तीसरा लेटर बाएं से, लेफ्ट से माइनस तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो माइनस तीसरा अक्षर निकालना है तो हम 26 में से माइनस करेंगे 3, 26 में से 3 माइनस करिए 23, 23वें स्थान पर कौन सा लेटर है डब्लू, डब्लू हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे बाएं से माइनस पांचवा अक्षर कौन सा है, तो आप 26 में से माइनस करिए 5, 26 में से 5 माइनस करिएगा क्या होगा 21, 21वां लेटर क्या है यू, तो हमारा आंसर यू होगा। अगर हम आपसे कहे कि बाएं से माइनस 23वां अक्षर कौन सा होगा, तो 26 में से माइनस करिए 23, 26 में से 23 माइनस करिएगा क्या आएगा 3, तीसरा लेटर कौन सा है सी, तो हमारा आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में अगर पूछा जाए कि माइनस 10वां लेटर कौन सा है, 26 में से माइनस करेंगे, 26 माइनस 10 यानी 16वां लेटर, 10वां लेटर जे है लेकिन माइनस 10वां लेटर, तो 26 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ध्यान से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां, बाएं से 7वें के बाएं 15वां, बाएं से 7वें के बाएं 15वां, दोनों बायां हैं तो इन नंबर्स को घटाएंगे, 7 में से 15 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है बाएं, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वह किस ओर से निकलेगा बाईं ओर से निकलेगा। तो आप हमें बताइए कि बाईं ओर से माइनस 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से माइनस 8वां अक्षर निकालना है तो 26 में से इसको माइनस कर लीजिए, 26 में से 8 माइनस करिएगा 18, 18 नंबर पर कौन सा लेटर है आर, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आर। ध्यान रखिएगा फिर से, किसी भी लेटर का स्थान दाईं ओर से निकालना होगा तो 27 में से उसका स्थान हम माइनस कर लेंगे, जो भी उसका स्थान बाईं ओर से होगा। बाईं ओर से जो स्थान होगा 27 में से माइनस करेंगे तो दाईं ओर से उसका स्थान पता चलेगा। मतलब राइट को आपको चेंज करना हो लेफ्ट में या लेफ्ट को चेंज करना हो राइट में, उस केस में हम लोग 27 में से माइनस करेंगे। हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, रैंकिंग में भी हम आपको पढ़ाए थे। लेकिन अगर कोई लेटर नेगेटिव में रहे बाईं ओर से माइनस तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से माइनस तीसरे स्थान पर अगर कोई लेटर है तो वास्तव में वह कितने नंबर पर होगा, पॉजिटिव में कितने नंबर पर होगा, तो इसके लिए हम 26 में से माइनस करेंगे। 27 में से कब माइनस करना है, जब लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में बदलना हो। लेकिन जब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना होगा तो हम कहां से माइनस करेंगे 26 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के दाएं 15वां, बाएं से 15वां के दाएं 15वां, बाएं से 15वां के दाएं 15वां, एक बायां है एक दायां है तो इन वैल्यूज को हम जोड़ेंगे। देखिए पहले क्या है बाएं, उसके बाद क्या है दाएं, एक बाएं एक दाएं, तो इन वैल्यूज को हम जोड़ेंगे और आंसर हमारा किस ओर से, क्वेश्चन में जो पहले बोलेगा, तो क्वेश्चन में बाएं पहले बोला है तो आंसर हमारा बाईं ओर से निकलेगा। तो बाईं ओर से 30वां अक्षर, अब बाईं ओर से 30वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 30वां अक्षर, तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होता है वो समाप्त नहीं होता है, ABC, चलिए उसके बाद XYZ, ठीक है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है ABC, है ना, यह आपका 27वां या 28वां या 29वां अक्षर, उसी तरह से आगे। तो आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि यह जो वैल्यू है वह 26 से कितना ज़्यादा है, 30 26 से कितना ज़्यादा है सर, 4 ज़्यादा है। तो 26 से जितना ज़्यादा होगा ना बाईं ओर से उतने ही नंबर पर होगा, है ना, बाईं ओर से उतना ही नंबर वाला लेटर हमारा आंसर होगा। तो 30 26 से 4 ज़्यादा है तो बाईं ओर से जो चौथा लेटर होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 27वां अक्षर कौन सा होगा, 27वां अक्षर, तो देख लीजिए यह 26वां अक्षर है या 27वां अक्षर, तो 27 जो है वह 26 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो बाईं ओर से जो पहला अक्षर होगा वही आंसर होगा। अगर आपसे 28वां अक्षर पूछा जाए तो यह 26वां या 27वां या 28वां, 28वां अक्षर कौन सा होगा, तो 28 26 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो बाईं ओर से जो दूसरा अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बाएं से 30वां अक्षर कौन होगा, तो 30 26 से कितना ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट में तो 26 ही लेटर है, तो 30 जो है वह 26 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, मतलब बाईं ओर से जो चौथा अक्षर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वां के दाएं 17वां, बाएं से 16वां के दाएं 17वां, एक बाएं से है और एक दाएं से है, एक बाएं से है और एक क्या है, दाएं से है। तो इन नंबर्स को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और बाएं दाएं बोला है क्वेश्चन में, चूंकि पहले बाएं बोला है तो हमारा आंसर तो बाईं ओर से ही निकलेगा। तो बाईं ओर से 16 + 17 33वां, तो बाईं ओर से जो 33वां अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बाईं ओर से 33वां अक्षर कौन सा होगा, तो 33 26 से कितना ज़्यादा है, 33 26 से आपका 7 ज़्यादा है, यानी बाईं ओर से जो 7वां अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। और 7वां अक्षर क्या है, 7वां अक्षर है जी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जी। बाईं ओर से 33वां, बाईं ओर से 33वां लेटर कौन सा होगा, तो 33 26 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो बाईं ओर से जो 7वां लेटर होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां के दाएं 15वां है। अब यह क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां के दाएं 15वां, दाएं से 5वां के दाएं 15वां, दोनों दाएं बोला है तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वह किस तरफ से आएगा, दाएं से आएगा। दाएं से क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला जाता है आंसर हमारा उसी ओर से निकलता है। तो क्वेश्चन में पहले दाएं आया है तो रिजल्ट हमारा दाएं ओर से निकलेगा। और चूंकि दोनों बार दायां है इसलिए इन नंबर्स को हम घटाए हैं। तो 5 में से 15 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब रुकिएगा, अगर -10 बाईं ओर से होता, ध्यान से समझिए, अगर -10 बाईं ओर से होता तो 26 में से 10 माइनस करते, 26 - 10 जो 16वां लेटर होता वो हमारा आंसर होता। लेकिन -10 किस ओर से होता, बाईं ओर से होता। तो यह तो आपका -10 किस ओर से है, दाईं ओर से है। तो दाएं को पहले आप बदलिए बाएं में। पहला काम आपको क्या करना है, दाएं को आपको बदल लेना है बाएं में। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, है ना। 27 में से क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से कितना माइनस करेंगे, -10 माइनस करेंगे। अब 27 माइनस -10 यानी 27 + 10 हो जाएगा। और 27 + 10 क्या होगा, 37। यानी कि दाईं ओर से -10वें स्थान पर वही अक्षर होगा जो बाईं ओर से 37वें अक्षर पर होगा। पोजीशन इंटरचेंज करिए, दाएं से जो आपका -10 पे होगा तो दाएं को हमें बाएं में बदलना है। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से माइनस करेंगे किसको, -10 को। तो 27 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस, यानी 27 + 10 37। बाईं ओर से जो 37वां लेटर होगा वही आंसर होगा। और बाईं ओर से 37वां लेटर कौन सा होगा, तो 37 26 से 11 ज़्यादा है, मतलब 11वां अक्षर। और 11वां अक्षर क्या है आपका, 11वां अक्षर के है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा के। जो टेक्निकल बातें हैं ना उसको थोड़ा सा गौर से आप समझते चलिएगा। दोनों दाएं बोला है तो नंबर्स को आपस में घटाएंगे। 5 - 15 -10, दाएं को बाएं में बदलेंगे। 27 में से माइनस करिए, 27 में से माइनस कितना करेंगे, -10। जब दोनों माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा 37। अब बाईं ओर से 37वां लेटर कौन सा होगा, तो 37 26 से जितना ज़्यादा होगा वही लेटर हमारा आंसर होगा। 11 ज़्यादा है तो जो 11वां लेटर होगा वही आंसर होगा। और 11वां लेटर कौन सा है, के। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के दाएं 7वां होगा। दाएं से चौथा, क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, दाएं बोला है। तो हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा, दाईं ओर से निकलेगा। अब दाईं ओर से आंसर निकलेगा। नंबर्स क्या क्या है, 4 और 7, दोनों को लिखिए और देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, दाएं दाएं है तो इन नंबर्स को हम घटाएंगे। 4 - 7 क्या होगा, -3। अब दाएं से -3रे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो कुछ नहीं करना है, दाएं को तो पहले आप बाएं में बदल लीजिए। ठीक है, दाएं को क्या करना है, बाएं में बदलिए। दाएं से बाएं में कैसे आते हैं, 27 में से माइनस करके। तो 27 में से माइनस करिए, कितना, -3। 27 माइनस -3 कितना हो जाएगा, 30। और 30 को देखिए, जो बाईं ओर से 30वां लेटर होगा वही आंसर होगा। तो बाईं ओर से 30वां लेटर कौन सा होगा, तो 30 देखिए 26 से कितना ज़्यादा है, 4, यानी बाईं ओर से चौथा लेटर। और बाईं ओर से चौथा लेटर क्या है आपका, डी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां, दाएं से 10वें के बाएं 20वां।
अब देखिए दाएं से क्या बोला है 10वां, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वह किस ओर से निकलेगा, दाईं ओर से निकलेगा। अब दाएं से क्या बोला है 10वां, तो दाएं से 10 लिखिए। कि बाएं 20वां, बाएं से क्या है 20वां, दाएं बाएं हैं तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। दाएं बाएं हैं तो इन नंबर्स को आपस में ऐड करिए। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 10 और 20 कितना होगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल बात है, उसको गौर से समझिएगा। दाएं से 30वां अक्षर कौन सा होगा। अब अगर यह बाएं से होता तो 26 से जितना ज़्यादा होता, 26 से जितना ज़्यादा होता वह लेटर आपका आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि यह दाएं से है तो दाएं वाले में पहला काम क्या करते हैं, पहला काम हम लोग करते हैं कि इसको बाएं में कन्वर्ट करते हैं। तो बाएं में कन्वर्ट करिए। बाएं में कन्वर्ट करने का तरीका 27 में से माइनस करिए। तो 27 में से 30 माइनस करिए, क्या हो जाएगा -3, यानी बाएं से जो -3 लेटर होगा वही आंसर। और बाएं से -3 लेटर कौन सा होगा, तो बाएं से -3 निकालना है ना, तो 26 में से माइनस करिए। तो 26 में से -3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 23। तो बाएं से जो 23वां लेटर है वह क्या होगा, W होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। दाएं से 10वां के बाएं 20वां, दाएं बाएं बोला है, नंबर्स को जोड़ लिए, 10 और 20 30, दाएं से 30वां लेटर आंसर। तो दाएं से 30वां है तो इसको सबसे पहले, जब भी रिजल्ट दाएं से आए तो उसको पहले बाएं में बदलिए। दाएं से 30वां अक्षर है तो बाएं से क्या होगा, तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से 30 माइनस करिए, -3। तो बाएं से माइनस तीसरा अक्षर कौन सा होगा, अब बाएं से माइनस तीसरा अक्षर निकालना है, माइनस तीसरा अक्षर निकालना है तो 26 -3 करिए। नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, 26 में से माइनस करते हैं। तो 26 - 3 क्या होगा 23, और 23वां लेटर है W। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, W। फिर से समझिए, राइट को अगर बदलना होगा लेफ्ट में या लेफ्ट को बदलना होगा राइट में तो हम कितना में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। लेकिन बाएं से अगर नेगेटिव कोई लेटर, जैसे बाएं से माइनस तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हम 26 में से ही माइनस करेंगे। नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस करेंगे, कहां से, 26 में से माइनस करेंगे। तो माइनस तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर होगा, 26 - 3 यानी 23वां लेटर, और 23वां लेटर कौन है, W। अगले क्वेश्चन में आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं चौथा के बाएं तीसरा होगा। अब कई बार बाएं दाएं बोला जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या है क्वेश्चन में, बाएं है तो आपका आंसर किस ओर से निकलेगा, बाईं ओर से निकलेगा, बाईं ओर से। अब बाईं ओर से पहला अक्षर क्या है, 6 है, तो यह जो है आपका बाईं ओर से है। अब जितना भी इसमें दायां होगा उसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, जो भी अक्षर दाईं ओर से होगा उसको इसमें प्लस करेंगे, और जो बाईं ओर से होगा वो उसको माइनस करेंगे। चूंकि यह बायां है, एक रंग वाला घटेगा, दो रंग वाला, दो रंग रहने पर जुटेगा। तो जितना भी बायां होगा इसमें से घटेगा, जितना दायां होगा इसमें से जुटेगा। छठा दाएं चौथा, तो दाएं है तो इसको हम करेंगे प्लस, आगे के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, फिर बाएं है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। यह आपका बाएं, शुरू में क्या बोला है बाएं, तो आंसर हमारा बाएं से निकलेगा, बाएं से छठा। अब जितना बायां, शुरू में बायां आया है तो जितना बाएं आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, जितना दाएं आएगा माइनस करेंगे। तो दाएं चौथा, दाएं बोला है प्लस किए, फिर बाएं तीसरा, इसको हम माइनस किए। 6 4 10, 6 4 10 में से 3 माइनस करेंगे 7। बाएं से 7वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, बाएं से 7वां अक्षर हो जाएगा जी। चलिए देखिए, शुरुआत कहाँ से किए हैं, बाएं से। अब बाएं से छठा, अब जो दाएं होगा उसको प्लस करेंगे, बाएं को माइनस करेंगे। तो 6 4 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, बाएं से 7वां लेटर क्या होगा, G होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से और इसको क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस बार क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले बाएं बोला गया है, तो हमारा आंसर किस ओर से निकलेगा, बाईं ओर से ही निकलेगा। बाईं ओर से 7वां अक्षर, अच्छा पहला लेटर बाएं है तो जितना बायां होगा वही इसमें से घटेगा, क्योंकि यह लेटर आपका बाएं से है। तो जितना बायां होगा घटेगा और जितना दायां होगा प्लस होगा। तो बाएं से 7वां के दाएं, दाएं बोला है तो उसको प्लस कर दीजिए, के दाएं छठा, के दाएं, फिर से दाएं बोला है इसको भी आप क्या करिए, प्लस करिए, है ना। बाएं से 7वां के दाएं प्लस करेंगे, के दाएं प्लस करेंगे, 7 6 13, 4 17। बाएं से 17वां लेटर कौन सा है, बाएं से 17वां लेटर Q है, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा Q। ठीक है, चलिए तो जो महत्वपूर्ण बात आज आपने सीखा वो यह था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है
कि क्वेश्चन में पहले क्या आया है, बाएं कि दाएं। क्वेश्चन में जो पहले आएगा आंसर हमारा उसी ओर से निकलेगा। अगर क्वेश्चन में बाएं पहले तो आंसर हमारा बाईं ओर से, दाएं पहले तो आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, दाईं ओर से निकलेगा। जो पहले आएगा उसी ओर से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जिस ओर से निकले क्वेश्चन में जो पहले आएगा आंसर हमारा उसी ओर से निकलेगा। दूसरी चीज़ कि अगर दाएं से रिजल्ट आ गया है तो पहला काम हम क्या करेंगे हमेशा कि दाएं को बाएं में बदलेंगे। और दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं दाएं को बाएं में बदलने के लिए। दूसरा चीज़ कि अगर कोई लेटर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए कि बाएं से माइनस तीसरा अक्षर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे 26 में से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस में अगर बाएं से स्थान निकालना हो तो हम क्या करेंगे 26 में से माइनस करेंगे। क्लियर हो रहा होगा। अगर दाएं से मान लीजिए कि कोई लेटर दाएं से माइनस तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाएं वाला में तो 26 में से माइनस कर लेंगे, लेकिन हमें यह बताना हो कि दाएं से माइनस तीसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं को पहले बाएं में बदलिए। दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, तो 27 में से क्या माइनस करेंगे, -3 माइनस करेंगे। 27 माइनस -3 यानी +3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जब भी वैल्यू आपका 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 से जितना ज़्यादा होगा, 26 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा होगा, तो चौथा लेटर ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से माइनस में चलेंगे तो जीरोवां अक्षर कौन सा होगा, जेड होगा। -1 क्या होगा, वाई होगा। -2 क्या होगा, -2वां अक्षर। अगर आपसे पूछे कि बाईं ओर से -2वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 26 में से 2 माइनस करेंगे। 26 में से 2 माइनस करिए 23 वाला लेटर कौन, 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 होगा ना। 24 वाला लेटर कौन सा है, x। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इतना पॉइंट हम लोग आज सीखे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।